हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आरती भाटिया। और आज हम जिस टॉपिक पर टैरो रीडिंग करने वाले हैं वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि वो आपके पास्ट, आपके प्रेजेंट और आपके नियर फ्यूचर के बारे में है। पास्ट की कुछ बातें जो डेस्टिनाइड थी, जो होनी ही होनी थी, वो भी आएंगी। प्रेजेंट की कुछ बातें जो आपको लगता है कि आपको परेशान कर गई और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही हैं अभी प्रेजेंटली भी, और आने वाले टाइम में भी जो आपके साथ होने वाला है उसके बारे में भी कहीं ना कहीं आपको पता चलता रहेगा। तो ये जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को लेकर आज जो पाइल्स बना रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत रिक्वेस्ट आती हैं और बहुत लोग मुझे ईमेल कर कर बताते हैं कि, और पूछते भी हैं कि मैम आप प्लीज़ सबके सामने फ्लिप कीजिए कार्ड्स। तो आज मैं कार्ड्स जो है वो आपके सामने ही फ्लिप करूंगी और हर एक सन साइन के लिए करूंगी। आप अपने असेंडेंट, आप अपने मून साइन और आप अपने सन साइन के अकॉर्डिंग भी इसे चेक कर सकते हैं। ये टैरो रीडिंग है आपके पास्ट, आपके प्रेजेंट और आपके फ्यूचर को लेकर, क्योंकि आप कोई भी सन साइन, कोई भी फायर साइन, कोई भी अर्थ साइन, कोई भी आप एक पाइल ही चूज करेंगे। अब उस पाइल के अकॉर्डिंग ही आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर है। उस पाइल के लिए मैं आपको कुछ दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। ये कैंडल है येलो कलर की, ये कैंडल है ऑरेंज कलर की और ये कैंडल है रेड कलर की। तो अगर मैं इसे ऐसे करके आपको दिखाऊं और आपको कोई कोई भी पाइल चूज करना है तो आप पाइल चूज कर लीजिएगा। ये रेड है, ये येलो है और ये ऑरेंज है। अगर आपको कोई भी इसमें से ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है कलर, तो आपको उसी कलर के पाइल को चूज करना है। मैं आपको फ्लिप करके साथ के साथ बताऊंगी। सबसे पहले मैं शुरू करूंगी रेड, फिर मैं करूंगी ऑरेंज और फिर मैं करूंगी लास्ट में येलो पाइल को। तो जिन्होंने भी, अगर कुछ भी इस तरह की एनर्जी लगती है कि आपको लगता है कि मुझे एक से ज़्यादा पाइल्स चेक करने हैं, तो आप ज़रूर देख सकते हैं फ्रेंड्स। साथ में आपको एंजल्स के मैसेज भी मिलने हैं, इसलिए आप इस जगह पर ट्यून्ड रहिएगा, ताकि आपको सही समय पर सही तरीके से जो है वो मैसेजेस मिले। जो मैसेजेस आपको पहुंचने चाहिए वो आप तक पहुंचे, ताकि आपको उसका अच्छा ही इम्पैक्ट आए। अब उन लोगों के लिए जिन्होंने रेड कलर का पाइल चूज किया है, मैं ये क्विकली इसलिए कर रही हूँ क्योंकि लोग कहते हैं कि आप बहुत लंबी वीडियो बना देते हो, बहुत सारी बातें बताते हो, इतनी सारी बातें आप प्राइवेट रीडिंग्स में बता दिया करो, बट आप जनरली इतना लंबा मत कीजिए वीडियो को। तो मैं आपको कट शॉर्ट करके वीडियो में बता रही हूँ। रेड पाइल जिन्होंने चूज किया है, जिन्हें रेड कैंडल बहुत ज्यादा पसंद आया है, उनके लिए क्या रीडिंग आ रही है देखते हैं। देखिए, ये मैं जो डेक यूज़ कर रही हूँ वो जो डेक है वो ओशो का डेक है, और इसमें हर एक जो कार्ड्स हैं, सेट ऑफ कार्ड्स हैं, उसमें मैं 5 कार्ड्स लूँगी। और ये अपने आप ही इसमें 6 कार्ड आ गया है। तो ये ओशो के कार्ड्स का डेक है फ्रेंड्स। देखिए, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप कौन से डेक्स यूज़ करते हैं। मैं बहुत तरह के डेक्स यूज़ करती हूँ, बहुत तरह के मेरे पास हैं। ये नॉर्मल राइडर वॉट का है, इसमें भी मैं 5 जो है वो चूज़ कर रही हूँ। 5 चूज़ करने से, 6 चूज़ करने से ये है कि 2 कार्ड्स जो हैं आपके पास्ट को लेकर, 2 आपके प्रेजेंट को लेकर और 2 ही आपके फ्यूचर को लेकर, इस तरह का मैसेज आ जाएगा। और ये जो है हीलिंग विद द एंजल्स कार्ड्स हैं, इसमें से भी मैं 6 कार्ड्स ही चूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स। और ये 6 कार्ड्स जो हैं वो आपको बताएंगे कि आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, अभी तक क्या हो चुका है और अभी प्रेजेंटली आप क्या फील कर रहे हैं। तो जिन्होंने रेड पाइल को चूज़ किया है उनके लिए ये है कार्ड। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। टेम्परेस। देखिए, आपके लिए पास्ट में ये कहा गया है कि पेशेंस, बहुत पेशेंस टेस्ट की गई है आपकी। बहुत सारी खुशियों का मौका भी था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई, किसी की शादी हुई लाइफ में, या किसी की शादी के बाद इम्पैक्ट आया, या शादी जितनी खुशी, या किसी रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा खुशी, या एक ऐसी फ्रेंडशिप जिसने आपके दिल को, दिमाग को बहुत तरीके से आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ा हो, वहाँ सैक्रिफाइस भी करना पड़ा हो, और बहुत ज़्यादा तरीके से आपके दिल दिमाग पर एक रिलेशनशिप छाया रहा है। जहाँ तक आपको समझ आई, जब आपको समझ आई लाइफ में, तो आपने देखा कि आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पर आपको शायद ज़रूरत से ज़्यादा देना पड़ रहा है। अगर आपको देना भी पड़ रहा है तो इस रिलेशनशिप को आपने दिल से एन्जॉय किया, दिल से बहुत ज़्यादा प्यार किया, शायद अपनी आत्मा से किया हो, मतलब दिल से भी बहुत ज़्यादा ये हो गया कि आपने अपनी आत्मा से ही इसे लाइक किया, आत्मा से ही इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया। और जो सिचुएशन थी वो थी फ्रेंडशिप की। ये कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, आप इसे देखिए, देखकर ही खुश हो जाता है मन
कि फ्रेंडशिप की एक ऐसी वो कि जो इक्वालिटी पर बेस्ड है। तो इसका मतलब आपके पार्टनर भी ज़रूरी नहीं है कि गंदे ही रहे हों, बहुत अच्छे हो सकते हैं और उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ भी किया है। आप दोनों ने मिलकर कॉम्प्रोमाइज़ किया, बहुत सारी सिचुएशंस को इकट्ठे से हैंडल करने की कोशिश किया, इकट्ठे से उस पे कॉम्प्रोमाइज़ किया, इकट्ठे से उस पर वर्कआउट भी किया है और कोशिश की है कि जितना ज़्यादा हो सके आप उसे बहुत ज़्यादा अच्छे से, जिन्हें भी आपने अपने मन का मीत बनाया समझ लीजिए, उन आपको जो है वो सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी थी। इस सारे फेज़ में आपने अपने आप को सेल्फ एक्सेप्ट नहीं किया। इसका मतलब ये है कि मैसेज आ रहा है कि पास्ट में अपने अपने आप को जो एक्सेप्ट नहीं किया, अपनी कमियों को, अपनी वीकनेस को, अपनी अच्छाइयों को भी जो आपने एक्सेप्ट नहीं किया, वो कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ सकता है और हार्मनी से आप रहे हैं। एक ऐसा रिलेशनशिप आपने एन्जॉय किया है, जो इक्वालिटी का था, जो बहुत अच्छा था। अब वो रिलेशनशिप पता नहीं कहाँ गुम हो गया। तो अब आप बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं अपने आप को। अब आपकी लाइफ़ आपको बर्डन की तरह लग रही है क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि शायद वो है ही नहीं सब कुछ जो मुझे चाहिए था, जो मैंने लाइफ़ से डिमांड की थी, जो मुझे लाइफ़ से ज़रूरत थी। तो कहीं बहुत अकेलापन, डीप लोनलीनेस जो है वो छा चुकी है आपके अंदर, जिसकी वजह से अब प्रेज़ेंटली जो है आप बहुत ज़्यादा लोनली फ़ील करते हैं। एवरीबॉडी इज़ अराउंड, एवरीथिंग इज़ देयर इन फ्रंट ऑफ यू, स्टिल यू आर नॉट हैप्पी, स्टिल यू आर not that contented wherever you should be। देखिए, आपके पास पैसे हैं, अब आप पैसे कमा सकते हैं, कमा लिए हैं, कमा रहे होंगे, पर दिल का चैन नहीं है। जिसके साथ जीना था, वो शायद साथ नहीं है। वो शेयर करना था जिसके साथ, वो शेयरिंग नहीं हो रही है, जिसकी वज़ह से आपको ऐसा लगता है कि मेरा दिल तो अभी भी शेयरिंग के लिए तैयार है, पर वो कहाँ चला गया जिसने जिसने ये सब कुछ मुझे सिखाया या जिसने ये सब कुछ मुझे बताया या जो मुझे हमेशा से अट्रैक्ट करते रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जर्नल रीडिंग है, इसे बिल्कुल आप ऐसे नहीं ले सकते पर्सनल रीडिंग की तरह। आप बल्कि मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। जब भी आपको पर्सनल रीडिंग लेने का दिल हो, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मेरा नंबर है, आप उस पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो पेड रीडिंग है फ्रेंड्स और डोनेशंस के लिए भी आई एम ओपन। आप जो भी डोनेशंस आप करना चाहते हैं इस चैनल के लिए, आपके पास नंबर अवेलेबल है, मैं आपको बता सकती हूँ कहाँ आप डोनेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज़ लविंग मी फ्रेंड्स। और साथ ही साथ जैसे मैं आपको बता रही थी कि आपके फ्यूचर के लिए अब जो बात याद रखने वाली है, वो ये है कि आपके फ्यूचर के लिए बहुत सारे साइन्स आपको दिखेंगे। आपके गाइडिंग एंजल्स आपको साइन देंगे, आपके गाइडिंग एंजल्स आपको बताएँगे कि आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, जहाँ आपको पास्ट से फ्रीडम मिलेगी। इतनी सारी पास्ट में हैपनिंग्स हो गई, इतनी सारी चीज़ें हो गई जिसकी वजह से अब जो है प्रेज़ेंटली आप ये फ़ील करते हैं कि आप बहुत लोनली हैं। जो प्यार, जो चीज़, जो आपने बात लेकर शुरू करी, अब देखिए इसको लव लाइफ़ के साथ भी अटैच कर सकते हैं और इसी बात को आप करियर के साथ भी अटैच कर सकते हो कि जब आपने अपना करियर स्टार्ट किया हो, शायद आप बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक हो, बहुत ज़्यादा दिल से आपने काम किया हो, बहुत ज़्यादा मेहनत की हो, फिर लोगों ने आपका शायद फ़ायदा उठाया, आपकी एप्रिसिएशन अपने नाम पर ले ली, जिसकी वजह से अब आपको ये नहीं है कि आप उसकी वजह से बिटर हो गए हैं या उसकी वजह से आप कुछ करना नहीं चाहते हैं, पर ये है कि अब आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को लोनली रख रहे हैं और इसलिए रख रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि लोग फिर फ़ायदा उठाते हैं। जो एक हिसाब से एक लेसन था लर्न करने वाला, वो अच्छा भी है एक लिमिट तक, बट एक लिमिट तक। उसके लिए बिटर होने की आपको ज़रूरत नहीं है। बिटर यानी कि कड़वापन अपने अंदर मत लाइएगा, अपने दिल से काइंड ही रहिए, अपने दिल से जो है वो एक पॉज़िटिव वाइब रखेंगे तो आपके लिए अच्छा है। देखिए यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके प्रेजेंट के लिए है, यानी कि जितना पॉजिटिव सोचेंगे आपकी लाइफ में उतना ही पॉजिटिव होगा और ये लक का कार्ड है। तो ये एक हिसाब से आकाशीय लक आपको मिलेगी। तो जो भी आपने अभी तक सीखा है वो आपके कार्मिक डेप्थ थे जो आपने दे दिए। अब आने वाले टाइम में आपकी लक बहुत ज्यादा चलने वाली है। मनी विल बी कमिंग एंड गोइंग। अगर आपने किसी का लोन देना है तो आप दे पाएंगे और आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जो आपकी इनोसेंस है आप उसे बनाए रखिए, जो आपका अंदर का गुडनेस है आप उसे बनाए रखिए, उसे मत खराब कीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप नो थिंगनेस में हैं, यानी कि आपको कुछ भी रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपने अब तक किया है, जो भी अब तक आपने सीखा है, वहाँ से आपकी लाइफ जो है वो आगे बढ़ेगी बहुत अच्छे के लिए और बहुत अच्छे आपको साइंस मिलेंगे, बहुत अच्छे आपको बहुत सारे एक हिसाब से
आपको यूनिवर्स साइन देगा, आपके गाइडिंग एंजल्स आपको साइन देंगे और आपको अपनी लाइफ में जो भी आपने कमियां अभी तक देखी हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम्स रही हैं, वो कम हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी और आपके लिए बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि फ्यूचर में आपके पास पावर है। पैसा तो अभी आपने कमा लिया है, पर आगे आपने पावर है और आप एमर्ज होकर आएंगे एक न्यू लीडरशिप की फॉर्म में, एक न्यू पर्सन की फॉर्म में, एक न्यू पर्सनालिटी की फॉर्म में, एक न्यू ताकत की फॉर्म में आप बाहर निकल कर आएंगे। तो अभी तक जो भी आपके साथ हुआ, वो कार्मिक डेब्ट थे जो आपने देने थे लोगों के, वो आपने दे दिए। अब आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम आने वाला है। तो ये पाइल नंबर 1 जो कि रेड कैंडल का था, वो बहुत ही अच्छी रीडिंग आई है। देखिए, जिनके भी पास्ट में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इश्यू, कोई भी तकलीफ रही है, आप समझ लीजिए कि आपकी वो तकलीफ जो है वो दूर होने वाली है। आपने पास्ट बहुत अच्छा एन्जॉय किया था, प्रेज़ेंटली आपने बहुत ज़्यादा तकलीफ देखी है, आने वाले समय आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही हरा-भरा और बहुत ही लकी है। चलिए आगे बात करते हैं हम। 6 ही कार्ड्स हम निकालेंगे, 6 कार्ड्स हम निकाल रहे हैं ऑरेंज वाली जिन्होंने ऑरेंज चूज़ किया है उनके लिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसीलिए आज खुद ही फ्लिप करके कार्ड्स निकाल रही हूँ, क्योंकि पहले अगर मैं रखती हूँ तो फिर वैसे तो वो टाइम सेव होता है, बट कुछ लोगों ने कहा कि नहीं मैम, आप हमें सीख भी लेंगे हम और हमारे लिए अच्छा भी है, तो चलो ठीक है, अगर ऐसे लगता है तो ऐसे सही। तो मुझे ये मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो अब ऑरेंज पाइल वाले हैं वो थोड़ा-सा कंसंट्रेशन से इसे सुनिए। फ्रेंड्स, ये आपके फ्यूचर को लेकर है, आपके लिए साइंस हैं, जो साइंस, गुड साइंस आपके लिए आ रहे हैं, वो हैं जो आपके गाइडिंग एंजल्स आपको गाइड करना चाहते हैं। जो आपकी लाइफ में अभी आने वाला है, जिस पर आपको फ़ोकस करना है, उस पर आप फ़ोकस ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। अब स्टार्ट करते हैं हम आपके पास्ट से। देखिए, आपके पास्ट में नंबर 1 रहे हैं आप, 100% पॉज़िटिव कार्ड है। यू हैव अंडरगॉन ऑल द इमोशंस इन द वर्ल्ड, लव, हेट, जेलसीज़, आपने सब कुछ देख लिया। ये ऑरेंज पाइल वालों के लिए है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, आपने सब कुछ लाइफ में देख लिया, सब कुछ सीख लिया, आपकी जर्नी हुई, एक ऐसी जर्नी जो आपकी लो लेवल से आप हाई लेवल पर गए, आपने बहुत कुछ सीखा, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ आई, बहुत सारी चीज़ें जो थी आपकी लाइफ में, आपने वहाँ से लर्न करी, एक जगह से दूसरी जगह आपका शायद परिवर्तन हुआ हो, एक जगह से छोड़कर आप दूसरी जगह पर गए हो, वहाँ आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अभी आपका बहुत दिल टूट रहा है, आपको ऐसे लगता है कि शायद जहाँ से मैं आई हूँ या जहाँ से मैं आया हूँ, वो ज़्यादा बेटर प्लेस थी। ऑफ कोर्स वो शायद पेरेंट्स के साथ थे, वो शायद फैमिली के साथ थे, वो शायद अपनों के साथ था, जिसकी वज़ह से आपका बहुत दिल टूट रहा है और आप उदास भी बहुत फ़ील कर रहे हैं। इस समय आपको ऐसे लगता है, बार-बार आपको ऐसे लगता है कि जैसे कहीं किसी वज़ह से मेरे को बहुत मेंटल टॉर्चर हो गया। जो पास्ट के साथ क्लिंजिंग है, आपका पास्ट देखिए अच्छा रहा है, वो मत, आप पास्ट के साथ अगर अपने आप को दबा कर रखेंगे तो फिर आप आगे लाइफ में नहीं जा सकते हैं। न्यू क्रिएटिविटी तो तभी आती है लाइफ में जब आप कोई चीज़ का सृजन करने लगते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होता है। कभी भी अंदर बहुत ज़्यादा कंफर्ट ज़ोन में रहोगे तो कभी भी आप न्यू चीज़ नहीं अडॉप्ट कर सकते, न्यू चीज़ नहीं बना सकते, न्यू चीज़ नहीं क्रिएट कर सकते। लर्निंग लेसन और ट्रांसफॉर्मेशन, अपने आप को ऊपर ले जाने का टाइम हमेशा डिस्कम्फर्ट ज़ोन में ही आता है फ्रेंड्स। इसलिए आप बिल्कुल भी मत घबराइए, आप बस पास्ट को छोड़ दीजिए। अगर आप पास्ट को छोड़ देंगे और अपने माइंड से ये क्योटिक सारा क्योस खत्म कर देंगे और ये क्योटिक थॉट्स को खत्म कर देंगे, पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे, तो आपका प्रेजेंट भी उतना ही बेटर हो जाएगा जितना मुझे आपका फ्यूचर लग रहा है या जितना मैंने आपको पास्ट में देखा है। हो सकता है कि आपको इस समय अपने आप में इंट्रोस्पेक्ट करने का टाइम हो, टर्निंग इन करने का टाइम है कि आप अपने अंदर को झांक कर देखिए, आप अपने अंदर देखिए कि आपके अंदर क्या है। जो भी आपके अंदर होगा, अगर आप उसमें जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, बचपना नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तरीके से अगर आप नहीं मतलब पास्ट को लेकर बैठे हैं और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको आगे बढ़ने के लिए पास्ट से हटना ही पड़ेगा। पास्ट से आपको जितना दूर जाएँगे, जितना आगे बढ़ेंगे, जितना पॉजिटिव सोचेंगे, उतने लिए अच्छा होगा। देखिए, ये आपकी लिस्टिंग है।
आइडियाज़ सुनिए, जो आपके आस-पास आइडियाज़ बोल रहे हैं, वो आइडियाज़ सुनिए, मेरी बात को सुनिए, गाइडिंग एंजल्स शायद गाइड कर रहे हो। जो भी आपने अपने लिए पाथ चुना था, आपके गाइडिंग एंजल देखिए कह रहे हैं कि वो पाथ आपके लिए सही है, आप उस पर चल सकते हैं, आपके लिए वो चूज़ करना बहुत अच्छा था। और देखिए, मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं ये कार्ड देख रही हूँ, मैं इसलिए भी बोल रही हूँ कि कार्ड्स की सिंक्रोनिटी देखिए, बिल्कुल साथ-साथ आए हैं और उसकी सिंक्रोनिटी देखिए। एक कार्ड आपको अगर पास्ट को लेकर कुछ अच्छा बेटर बताता है, तो वो ये भी बता रहा है कि जो पास्ट में आपके व्यूज़ थे, आइडियाज़ थे, उन्हें आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया, ये आपका कसूर रहा है, क्योंकि आप हो सकता है कि आपका ध्यान कहीं भट गया हो, आपकी इंटेंशन रही हो, आप चाहते हो पर आप ना कर पा रहे हो, तो आप प्रेज़ेंट में बाकी सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा एन्चेंटेड, टेम्प्टेड मत रहिए। जिस रिलेशनशिप को लेकर आप इतना ज़्यादा चिंता में हैं, जिस रिलेशनशिप के लिए आपने सारी दुनिया छोड़ दी, पास छोड़ दिया, अपना ज़िंदगी एक हिसाब से छोड़ दी, वो रिलेशनशिप आपको मिलेगा, उसके लिए आपकी इंटेंशंस अच्छी होनी चाहिए, कुछ टाइम आपको वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी। और जिस तरह का रिलेशनशिप आप सोच रहे हैं, जितना प्यार का, जितना अच्छा, जितना एक हिसाब से जिसमें कि बहुत ज़्यादा अपनापन है, जिस तरह का रिलेशनशिप आप अपने लिए सोच रहे हैं, उस तरह का रिलेशनशिप आप अपने लिए डेवलप कर पाएँगे। जिस तरह का फ्यूचर आप करियर वाइज़ अपने लिए सोच रहे हैं, उस तरह का करियर वाइज़ आप फ्यूचर अपने लिए इम्प्लीमेंट कर पाएँगे और कर पाएँगे, लेकिन इंटेंशन आपकी बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। रिवेंज की इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ धोखे की इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। अगर आप धोखा नहीं रखते हैं अपने मन में, अगर रिवेंज नहीं रखते, अगर आप जेलसी नहीं रखते हैं या नेगेटिव इंटेंशंस नहीं रखते हैं, तो फ्यूचर आने वाला आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। और देखिए, फ्यूचर के लिए इतने बढ़िया कार्ड आए हैं कि मैं क्या बताऊँ। फ्यूचर के लिए स्टार है, आपके गाइडिंग एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपको मंजिल पर लेके जा रहे हैं। जहाँ अभी तक आपको पहुँचना है, वहाँ पर ये एक बेंड है जहाँ पर आप बैठे हैं, बिल्कुल साइड पर जाकर आपने बहुत ही अच्छा उसमें रिकवर करना है। आप देखिए, आपके लिए यू विल प्रूव टू द वर्ल्ड दैट यू हैव गॉट कैलिबर। आप प्रूव कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड में कि आपके सिर के ऊपर ताज है। आप इसे कैलिबर को यूज़ कीजिए, अपने पूरे कैलिबर को, अपनी पूरी क्रिएटिविटी को यूज़ कीजिए, जो आप नहीं कर रहे हैं। आपको स्लीपलेस नाइट ज़रूर है, पर आप अपनी इंटेंशंस को स्ट्रॉन्ग रखिए, आप अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखिए और आप सोच लीजिए कि जो मुझे करना है, ये तो मुझे करके ही दिखाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। साथ के साथ देखिए, ये मेजर ब्रेक थ्रू है आपकी लाइफ की। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, ये मेजर ब्रेक थ्रू का टाइम है। इसमें आपको अपने राइट्स के लिए फाइट करना है। जैसे जैसे कृष्ण जी ने कहा था कि हमारे ठाकुर जी ने तो पूरी रामायण ही करा ली, अपने फाइट सॉरी महाभारत ही करा लिया, आई एम सो सॉरी। पूरी महाभारत की लड़ाई ही उन्होंने करवा दी थी कि अपनी फाइट्स के लिए, कि मुझे अपने हक के लिए लड़ना सिखाने के लिए, अर्जुन को अपने हक के लिए लड़ना सिखाने के लिए उन्होंने पूरी फाइट कराई थी कि अगर अत्याचार करना नहीं है, तो अत्याचार सहना भी नहीं है। कई बार हम बहुत सारी चीज़ों को सहते रहते हैं, तो वो उसका इम्पैक्ट इतना आता है कि दूसरा बंदा जो ऑपोज़िट है, चाहे वो हमारा बॉस है, चाहे कोई फैमिली मेंबर है, चाहे हमारा बच्चे ही है, वो हम पर बहुत हावी होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे लगता है कि दे कैन गेट अवे विद इट। दे कैन नॉट गेट अवे अगर आप सिर्फ खड़े होकर ना कीजिए। लर्न टू से नो। आपको सीखना है नो करना। और इसी कंटेक्स्ट में आपको मैं बहुत ही अच्छी एक बात बताने वाली हूँ कि देखिए, मैं कोई मोटिवेशन ऐसे नहीं बोलने वाली हूँ, पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं कुछ ही देर में अब एक मेरा और चैनल है हैप्पीनेस अनलिमिटेड, मैं वहाँ पर लाइव जाऊँगी। अगर आई एम अ सर्टिफाइड काउंसलर, अगर आपको कुछ भी ऐसी इश्यू है जिसमें आपको लगता है कि आपको एक काउंसलर की ज़रूरत है, कोई एडवाइस लेने की ज़रूरत है, किसी चीज़ को आप खुलकर किसी के साथ बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे एफबी पेज पर भी, हैप्पीनेस अनलिमिटेड के पेज पर भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वहाँ से भी आप मेरा नंबर ले सकते हैं। अगर आप उसमें भी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो वो एक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है 1 मंथ के लिए। तो आने वाले कमिंग मंथ के लिए, यानी कि 15th अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक आपको सिर्फ 800 की रीडिंग है, जिसमें कि आपको 20 टू 30 मिनट्स आपकी काउंसलिंग है और साथ में आपको पॉइंट्स भी बताए जाएँगे। तो एक बहुत ही एक हिसाब से हमने तो ठाकुर जी को थैंक यू करने के लिए काउंसलर्स ने किया है मिलकर, तो आप भी इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। इसके एक्चुअल मनी जो प्राइस है वो ज़्यादा है, आप इसे कर सकते हैं, बहुत ही अब एक्सेसिबल है। अच्छा, रीडिंग में जो आपका फ्यूचर था, 2 पॉइंट्स रह गए थे, वो मैं आपको बता दूँ। ऑरेंज, रोमांस, आपकी लाइफ में वो रोमांस आने वाला है जो आप डिज़र्व करते हैं, जिसके लिए आपने
सारी ज़िंदगी अपना फ़ोकस लगाया है, जो आप चाहते थे, जो काम आप चाहते थे, उस काम को भी अगर आप थोड़ा-सा कंसंट्रेट होकर करें, तो आप ज़रूर कर पाएँगे। तो ये तो था उन ऑरेंज पाइल वालों के लिए जो रीडिंग आई है, उनके पास्ट की, प्रेज़ेंट की और फ्यूचर की। इसी साथ-साथ मैं आपको बता दूँ कि मैं येलो वालों के लिए भी कर रही हूँ। जो येलो पाइल है, उनके लिए रीडिंग अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। 6-6 कार्ड्स हम सारे डेक में से निकालेंगे, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपको किस तरह का पास्ट रहा है, किस तरह का आपका फ्यूचर में किस तरह का टाइम आने वाला है और किस तरह का प्रेज़ेंट जो है वो एन्जॉय कर रहे हैं, या प्रेज़ेंट जो है किस तरह का है। अगर आपको लगता है कि आपके प्रेज़ेंट में कुछ इश्यूज़ हैं, तो वो आने वाले टाइम में मतलब आप उसे कवर भी कर सकते हैं, और उस तरीके की जो करेज चाहिए वो यहाँ से मिल सकता है, क्योंकि आपको आपके गाइडिंग एंजल्स गाइड करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि जो चीज़ आप चाहते थे लाइफ में, वो आपको मिलने में कोई मुश्किल नहीं है, अगर आप अपनी इंटेंशंस को अच्छा रखेंगे, अगर आप भगवान पर बिलीव करेंगे और अगर आप कंसंट्रेट होकर काम करेंगे तो। तो देखिए, अब ये है येलो पाइल वालों के लिए, जिन्होंने येलो कैंडल चूज़ की थी, उनके लिए है पास्ट में आप इतने फ्री घूमते थे, जैसे मूवमेंट टू मूवमेंट, जैसे आप आज़ाद पंछी हों। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आई, बहुत सारी आपको रास्ते मिले, एक से ज़्यादा रास्ते आपको मिले। यू वर मूविंग टुवर्ड्स लाइट, यू वर मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन, इवन इफ देयर वर नो रिजल्ट, यू जस्ट केप्ट मूविंग। और ये बहुत ही अच्छा किया आपने, क्योंकि जो सिचुएशन थी वो ऐसी ही थी कि आप चलते चलिए, रुकिए मत। इसी तरह आपने बहुत अबंडेंस, बहुत प्यार, बहुत लक, बहुत सब कुछ, बहुत एक्सेस में आपने एंजॉय किया है, और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम रहा है। तो आपने अपना जो पास्ट एंजॉय किया है, चाहे वो कम भी था पर वो अबंडेंट था, चाहे वो दुनिया की नज़र में थोड़ा था, या एक हिसाब से कमी दिखती थी, लेकिन आपने उसे बहुत एंजॉय किया। आपने उस कमी में भी बहुत अपने आप को कंटेंटेड महसूस किया है, बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस किया है। आपने अपने लव को भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है, और इस तरह से आपने एंजॉय किया है कि अपनी बॉडी की केयर करते हुए, अपने आप की केयर करते हुए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को इंटैक्ट करके आपने जो है अपना पास्ट एंजॉय किया। ये बहुत ही अच्छी बात है। बहुत कम लोग हैं जो इसे ऐसे कर सकते हैं। और अब ऐसा टाइम है कि शायद फैमिली वे में जाने का टाइम है, शायद शादी का टाइम है, शायद बेबी होने का टाइम है। इस तरह का टाइम है जो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, और सेलिब्रेशंस जो आपने की हैं अभी रिसेंट पास्ट में, या रिसेंट प्रेजेंट में, या अभी जो कर रहे हैं, वो सेलिब्रेशंस बहुत अच्छी सेलिब्रेशंस है। उसमें हो सकता है कि बेबी या फर्टिलिटी से रिलेटेड भी है। अगर आप अपने काम में हैं, ये मेल्स के लिए बोल रही हूँ, अगर आप अपने काम में भी हैं, तो भी आपने अपनी फैमिली लाइफ को एंजॉय किया, और इसके साथ साथ हो सकता है कि काम में भी आपको बहुत फर्टिलिटी मिली हो, न्यू अपॉर्चुनिटी मिली हो, न्यू ऐसे अपॉर्चुनिटी जो बहुत ही पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी रही हो। सकता है आपको बाहर से भी कोई काम मिला हो, या पार्टनरशिप का आपने कोई काम किया हो, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा हो सकता है, जो प्रेजेंट में भी आ रहा है। अगर आप ज़्यादा नहीं बोलेंगे, यानी कि अपने दिल की बात बहुत ज़्यादा लोगों को शेयर नहीं करेंगे, तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा दिखेगा। क्योंकि जो भी आपके लॉसेस, देखिए ऐसे नहीं है कि आपके लॉसेस नहीं दिख रहे हैं मुझे, आपकी स्लीपलेस नाइट्स भी दिख रही हैं। कुछ बातों को लेकर आपने चिंता लगा रखी है, कुछ बातों को लेकर आप रिस्पॉन्सिबल भी हैं, कुछ बातों के लिए आपको ऐसे डर भी लगता है कि शायद फ्यूचर में इतना अच्छा इन स्टोर ना हो जो आपने सोचा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत नेगेटिव नहीं है। हालाँकि इस समय ऐसा लग सकता है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, आपके ऊपर गिल्ट ज़्यादा है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ सकती हैं। बहुत ज़्यादा टेंशन आपने लगा रखी है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैसल लगा रखा है, बहुत ज़्यादा लोगों की तरफ आप टेम्प्ट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा लोग आपसे चार्म अप हो रहे हैं, और आपको बार-बार ऐसे लगता है कि शायद आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया है जो आपको नहीं लेना चाहिए था। देखिए, जिस तरह के सर्कमस्टांसेस होते हैं और जो डिसीजन लिया जा चुका है, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। अब यहाँ से सॉल्यूशन सीखिए। कुछ दिन पहले मेरे पास कोई आए और हम डिस्कशन कर रहे थे भगवत गीता पर, और बहुत ही अच्छी एक चीज़ निकली। मैं हमेशा से कहती हूँ कि भगवत गीता फॉरगिव एंड फॉरगेट सिखाती है, पर एक बहुत ही अच्छी डिस्कशन में मुझे ये समझ में आया कि भगवत गीता प्रॉब्लम से हटकर हमें सॉल्यूशंस पर कंसंट्रेट करना सिखाती है। हम हमेशा प्रॉब्लम्स पे ही कंसंट्रेट करते रहते हैं कि मुझे ये नहीं मिली, मुझे ये लड़की नहीं मिली, मुझे ये रिलेशन नहीं मिला, मुझे ऐसा बच्चा नहीं मिला, मुझे ऐसा ससुराल नहीं मिला, या मुझे ऐसा कैरियर नहीं मिला, ऐसी जॉब नहीं मिली, इतने पैसे नहीं मिले, ये वाली कार नहीं मिली। तो हम हमेशा यही सोचते रहते हैं जो हमारी जो हमारे एक हिसाब से कमी है, जो वीकनेस है, ये जो नहीं मिला, तो हम नेगेटिव थिंकिंग के ऊपर जोर देते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं करते हैं। लॉ
लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही चीज सिखाता है, जो एक हिसाब से हमें भगवत गीता ने बहुत टाइम पहले ये बात सिखा दी थी कि अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए। अब वो क्या कहते हैं कि बेस योर थॉट्स ऑन सॉल्यूशंस। आपको ये नहीं मिली, इसका क्या सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन ढूंढो। आपको ये जॉब नहीं मिली, आप अपने अंदर हुनर बढ़ाओ, आप और ज्यादा लर्न करो, पॉलिश कर दो जितने भी आपके हुनर है उन सबको। तो ये एक सॉल्यूशन बेस्ड जब आप लाइफ जिएंगे तो वो एक कंप्लीट लाइफ होगी, फुल लाइफ होगी। और ये श्रीमद् भगवत गीता हमें सिखा कर गई है कि कितनी बड़ी चीज है। श्रीमद् हमें ठाकुर जी ने सिखाया है कि आपने प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना नहीं है, डिस्कस नहीं करना, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के ऊपर कंसंट्रेट करना है। बहुत ज्यादा देर नहीं लगती है इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढने में। हम अपनी सारी एनर्जी डर, फियर, फोबियाज और अपना जो लिमिटेशंस है वो प्रॉब्लम्स के ऊपर लगा देते हैं, जिसकी वजह से हमें सॉल्यूशंस नहीं मिलते हैं। फ्रेंड्स, सॉल्यूशंस ढूंढिए जो कि बहुत आराम से मिलेंगे। आपकी लाइफ में न्यू विजन आएगा। देखिए, इस कार्ड को तो मुझे हमेशा ही लगता है कि ये श्री राम जी है, क्योंकि इनके हाथ में बाण है, तो मुझे ऐसे लगता है ये। और ये न्यू विजन है, इसका मतलब आपको नए तरीके से अपनी लाइफ को सोचना है। जो हो गया वो हो गया, जो गिल्ट हो गई, जो गलती हो गई, उसे छोड़िए, आगे बढ़िए। आगे बढ़ने का समय है। अब गिल्ट मत कीजिए, उन चीजों के सॉल्यूशंस ढूंढिए जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं। इतनी गिल्ट में रहेंगे, इतनी टेंशन में रहेंगे तो उसको किसी भी चीज को एंजॉय नहीं कर सकेंगे। आप में बहुत करेज है, आप में बहुत ताकत है, आप बहुत ये कर सकते हैं। बहुत ज्यादा सोचेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आप अपने फ्रेंड्स पर बहुत ज्यादा, वैसे अगर आप डिपेंड हो सकते हैं तो अच्छी बात है, पर आप उन पर भी ना डिपेंड कीजिए। नेचर आपको गाइड करेगी, यूनिवर्स आपको गाइड करेगा। आपकी हीलिंग ईश्वर करना चाहते हैं। ये आपके लिए एक लेसन था जो आपको लर्न करना है। ये एक डिवाइन गाइडेंस थी, आपका कार्मिक लेसन है जो आप सीखने आए थे। जो गलती हो गई उसे छोड़ दीजिए, उसे भूल जाइए। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को याद करते हुए वो काम कीजिए जो आपकी अंतरात्मा चाहती है कि आपको करना चाहिए। जो आपकी अंतरात्मा की आवाज है वो सुनिए। जो आप कर सकते हैं वो कीजिए। जो पास्ट है आप उसे नहीं बदल सकते। बहुत ही धैर्य रखकर इस समय को पास कीजिए और गिल्ट को छोड़ दीजिए। आने वाले समय में आपका इंट्रोस्पेक्शन, आपकी मेडिटेशन, आपकी इनर स्ट्रेंथ की शायद कहीं ना कहीं परीक्षा होगी, पर वो परीक्षा में आप पास होगे। मैं ये भी जानती हूँ, मैं ये भी कह रही हूँ आपको कि इसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा और ये बहुत अच्छा है आपके लिए। बिल्कुल पीस से रहिए, बहुत ज्यादा बैलेंस बना लीजिए। अगर एक बार आप बैलेंस बना लेंगे तो आपकी लाइफ जो है वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगी। तो ये तो था फ्रेंड्स 3 पाइल्स, जो मैंने 3 कैंडल्स आपको दिखाई, रेड, ऑरेंज और येलो के अकॉर्डिंग आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और मैं और भी टैरो रीडिंग आपके लिए लेकर आती रहूंगी। आप प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।